नमस्कार। सीजीएन पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद गृह मंत्रालय ने जाति जनगणना को हरी झंडी दे दी है। 16 जून 2025 को गृह मंत्रालय ने जाति जनगणना कराने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये जनगणना पूरी तरीके से डिजिटल होगी। इसमें जो भी डाटा अपलोड किया जाएगा वो पूरी तरीके से नई तकनीक के ऊपर आधारित होगा। इस जनगणना में जो डाटा अपलोड किया जाएगा उसमें व्यक्ति स्वयं का डाटा भी अपलोड कर सकता है, यानी कि जनगणना में पहली बार स्वगणना की सुविधा भी दी गई है। व्यक्ति अपने घर में बैठ के मोबाइल के द्वारा भी अपना डाटा जो है वो उसमें अपलोड करेगा और इसके बाद जो जनगणना के अधिकारी हैं वो घर जा करके उस डाटा को वेरीफाई करेंगे। जनगणना 2 चरणों में पूरी होगी। पहली जनगणना जो होगी वो पहाड़ी हिस्सों के लिए होगी, जो 1 अक्टूबर 2026 तक जिसे पूरी कर लेना है, जो हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और लद्दाख जैसे एरिया के लिए होगी। और दूसरा हिस्सा जो आएगा वो मैदानी एरिया के लिए होगा और इसकी जनगणना 1 मार्च 2027 तक पूरी कर लेनी है। 2011 में जब आखिरी बार जनगणना हुई थी तो इस जनगणना के जो आंकड़े हैं वो जारी नहीं किए गए थे। इसलिए ये देश में बहुत जोरों से मांग उठ रही थी कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि हम किसको कितने प्रतिशत आरक्षण दे रहे हैं। सीधा सीधा मुद्दा है कि जाति जनगणना का सीधा संबंध आरक्षण से है, क्योंकि इसके पहले जब जनगणना होती थी या होती आई है तो उन जनगणनाओं में हम कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं और कितने एसटी हैं। जब जनगणना होती थी तो मुख्यतः 2 जातियों को देखने के लिए जनगणना होती थी, पहला एससी और एसटी। लेकिन अब जो जाति जनगणना होगी, इस जाति जनगणना में पहली बार ऐसा होगा कि इसमें ओबीसी और सामान्य वर्ग के आंकड़े भी सामने आएंगे। जाति जनगणना में यदि हम देखें तो केंद्र और राज्य की जो लिस्ट तैयार होगी उस लिस्ट के आधार पर जाति जनगणना होगी। मतलब कि केंद्र के पास जो जातियों की लिस्ट है और राज्य के पास जो जातियों की लिस्ट है, उन्हीं जातियों की लिस्ट से मिलान करके जो जातियां हैं उनकी जनगणना की जाएगी। क्योंकि 1931 में जब जनगणना हुई थी तब देश में केवल 4147 जातियां, इनका जो आंकड़ा है वो सामने आया था। लेकिन जब 2011 में जब एनडीए की सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराई तब उस समय 46 लाख जातियां जो हैं वो सामने आई। तो अब प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि 1931 से लेके 1946 तक में जातियां जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और अब चूंकि ये 2025 चल रहा है और 2027 तक ये जो आंकड़े हैं हमें पूरे करना है, तो आखिर हमें पता चले कि हमारे देश में कितने एसटी हैं, कितने एससी हैं। और अब जाति जनगणना के आधार पर चूंकि हम जातियों के साथ साथ उपजातियां हैं उनको भी हम गिनेंगे, क्योंकि उसका भी कॉलम जो है वो भी भरा जाएगा। तो हम ये देखने में हमको आएगा कि इस बार ओबीसी भी कितने हैं और सामान्य वर्ग के लोग हैं वो भी कितने हैं। हर बार सरकार जो है वो सामान्य को छोड़ देती थी, लेकिन इस बार की जाति जनगणना में सामान्य वर्ग के आंकड़े हैं वो भी जारी किए जाएंगे। जाति जनगणना में इस बार क्या नया होगा? जाति जनगणना में पहली बात तो मैंने आपको बताया कि पूरी तरीके से डिजिटल होगी। इसमें जो भी डेटा इकट्ठा किया जाएगा उसके लिए एक विशेष कोडिंग प्रणाली जो है उसको अपनाया जाएगा, जिसके तहत जो डाटा है उसको संरक्षित किया जा सके। 2011 के पहले तक जब जाति जनगणना या जो भी जनगणना होती थी उसमें जो आंकड़े थे वो हाथ से भरे जाते थे और उसमें बहुत तकलीफ भी होती थी और इसके आंकड़े आने में काफी लंबा वक्त लग जाता था। तो इससे छुटकारा मिलेगा क्योंकि ये पूरी तरीके से डिजिटल होगी। इसलिए 2027 तक जब पूरी जनगणना हो जाएगी तो भारत में एक्चुअल आंकड़े किस जाति के कितने हैं वो भी सामने आएंगे। जब जनगणना होगी तो पहले चरण में जो जनगणना होगी उसमें मकानों की सूची और मकानों का जो पूरा विवरण है, उसमें रहने वाले जो व्यक्ति है उन सब के बारे में गणना की जाएगी। और जो दूसरी जनगणना जो दूसरे चरण की जनगणना होगी जिसको हम पी बोलते हैं,
उस जनगणना में हम व्यक्ति की, जो व्यक्ति रह रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी जनसांख्यिकी स्थिति, उनकी संस्कृति, उनका धर्म, उनकी उपजाति, उनकी जाति, उनकी शिक्षा, ये सारी चीजें उसमें नोट की जाएंगी और वो सारे आंकड़े जो है वो इस जाति जनगणना में आएंगे। इसके पहले अब तक जो जनगणना होती आई है उसका जो फॉर्मेट होता था वो काफी बड़ा होता था, जिसमें लगभग 29 से 30 कॉलम होते थे, जिसमें से सारी चीजें भरनी पड़ती थी। इस बार भी जो फॉर्मेट आएगा उस फॉर्मेट के तहत व्यक्ति का नाम, उसकी आयु, जन्म तिथि, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और उसके घर में कितने उसके पक्के मकान है, कितने कच्चे मकान है, वाहनों की स्थिति क्या है, ये सारी चीजें भी उन सब चीजों में दर्ज की जाएगी। चूंकि गृह मंत्रालय से अधिसूचना जारी हो गई है तो अब ऐसा माना जा रहा है कि अधिसूचना जारी होने के बाद जनगणना का जो काम है वो अब शुरू हो जाएगा। इसके लिए लगभग लाखों की संख्या में जो जनगणना अधिकारी होंगे वो लगेंगे। इसके अलावा जो अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे उसकी भी अधिसूचना जारी की जाएगी। इनको बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि कैसे लोगों के घर जा करके आपको इस जनगणना को पूरा करना है। तो लंबे समय से चली आ रही जाति जनगणना की मांग, जिसे विपक्ष ने बहुत जोरों से उठाया, जिसे इंडी गठबंधन के जितने भी 26-27 गठबंधन है उन्होंने भी पुरजोर तरीके से इसकी मांग उठाई कि जाति जनगणना होनी चाहिए। तो अंततः जाति जनगणना को हरी झंडी मिल गई है और अब बहुत जल्द ही जाति जनगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। जाति जनगणना शुरू होने से आखिर होगा क्या? जब जाति जनगणना होगी तो बहुत से राज्यों का जो समीकरण है वो भी बदल जाएगा। हम छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ में जब 2027 में जाति जनगणना पूरी हो जाएगी तो जाति जनगणना पूरी होने के बाद छत्तीसगढ़ का जो राजनीतिक समीकरण होगा उस राजनीतिक समीकरण में विधानसभा और लोकसभाओं की जो संख्या होगी उसके आधार पर भी डिसाइड होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जाति जनगणना के बाद आदिवासी, यादव, साहू और निषाद जो जातियां हैं इन लोगों को आगे लाने का या इनके प्रतिनिधित्व के लिए भी जो मांग है वो तेज होगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ चूंकि आदिवासी बाहुल्य एरिया है इसलिए इन एरियाओं में जो आदिवासी बाहुल एरिया है जैसे बस्तर हो गया, कांकेर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, इन सब जगहों पर जो छोटे छोटे दल हैं वो नए दल हैं वो आगे प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे आएंगे, जो सरकार के लिए आगे आने वाले समय में चुनौती भी बन सकते हैं। इसके अलावा और है कि चूंकि छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक को लेकर के अभी भी चर्चा चल ही रही है जो राजभवन में लंबित पड़ा हुआ है, और ऐसे समय में जाति जनगणना जब हो रही है तो इसमें जातियों के साथ जो उपवर्गीकरण है, मतलब जातियों के अंदर जो उपजातियां हैं उनकी भी संख्या गिनी जाएगी, उनको भी गिना जाएगा। तो ऐसे में ये जो आंदोलन है और तेज होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जाति जनगणना है तो राष्ट्रहित में, लेकिन आगे इसके क्या परिणाम निकलते हैं और सरकारें इससे कैसे निपटती है और लोगों तक इसका फायदा कैसे पहुंचता है, ये तो जब जनगणना पूरी हो जाएगी इसके बाद ही पता चल सकेगा। नमस्कार।